कभी आपने सोचा है सबसे खतरनाक जंग कौन सी होती है? वो जो टैंक्स और मिसाइल से लड़ी जाए या वो जो बिना आवाज के लड़ी जाए? इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी ही खामोश जंग चलती रही है जहां सोल्जर्स नहीं स्पाइज लड़ते हैं। एक तरफ इंडिया की रॉ, दूसरी तरफ पाकिस्तान की ISI। दोनों एजेंसीज शैडो में काम करती हैं। ये कहानी है उन सीक्रेट ऑपरेशंस की जहां सच और झूठ के बीच की लाइन ऑलमोस्ट गायब हो जाती है और जहां एक छोटी सी गलती किसी की जिंदगी खत्म कर सकती है। 1971 एक ऐसा साल जो हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखा गया। ईस्ट पाकिस्तान में सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। लाखों लोगों ने अपने घर छोड़ दिए और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया। इस वक्त इंडिया ने सिर्फ आर्मी से नहीं, इंटेलिजेंस से भी काम लिया। रॉ ने मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट किया, उन्हें ट्रेनिंग दी और ग्राउंड पर इंफॉर्मेशन शेयर की। पाकिस्तान की मिलिट्री मूवमेंट्स पर नजर रखी गई, सप्लाई लाइंस ट्रैक की गई और हर स्टेप केयरफुली प्लान किया गया। जब दिसंबर 1971 में वॉर ऑफिशियली स्टार्ट हुई, इंडिया ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। सिर्फ 13 दिन के अंदर पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। 90,000 से ज्यादा सोल्जर्स ने अपने वेपन्स डाल दिए। ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये इंटेलिजेंस प्लानिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। लेकिन इंटेलिजेंस वर्ल्ड में सब कुछ इतना सिंपल नहीं होता। यहाँ हर सक्सेस के पीछे कई हिडन फेलियर्स भी होते हैं। 1970s और 80s के दौरान दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के खिलाफ स्पाइस डिप्लॉय करने शुरू किए। ये एक ऐसी रेस बन गई जहाँ इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा वेपन थी। इस दौरान एक नाम बहुत क्वाइटली उभर कर आया, रविंद्र कौशिक, एक इंडियन स्पाई जिसे ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है। वो पाकिस्तान गए, अपनी आइडेंटिटी चेंज की और वहाँ की मिलिट्री सिस्टम में घुस गए। उन्होंने सालों तक इंडिया को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी। उनकी वजह से कई सेंसिटिव प्लान्स इंडिया तक पहुँच गए और कई डेंजरस सिचुएशंस को कंट्रोल किया गया। लेकिन इंटेलिजेंस वर्ल्ड में एक ही रूल होता है, आप हमेशा सेफ नहीं रहते। 1983 में रविंद्र कौशिक पकड़े गए, उन्हें अरेस्ट किया गया और जेल भेज दिया गया। उनकी कहानी बाहर ज्यादा डिस्कस नहीं हुई, लेकिन उनका सैक्रिफाइस इंटेलिजेंस हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसी तरह पाकिस्तान की ISI भी पीछे नहीं थी। उन्होंने भी इंडिया के अगेंस्ट कोवर्ट ऑपरेशंस कंडक्ट किए। कश्मीर रीजन धीरे धीरे एक इंटेलिजेंस बैटलफील्ड बन गया। यहाँ इन्फिल्ट्रेशन, सीक्रेट नेटवर्क्स और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कॉमन हो गया। इंडिया ने अपनी काउंटर इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग की। IB और रॉ ने मिलकर कई स्पाई नेटवर्क्स को आइडेंटिफाई किया। कई केसेस में ऐसे लोग पकड़े गए जो अपने ही देश के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। ये दिखाता है कि इंटेलिजेंस